हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, फिलहाल हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। आज हम मैप से नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कॉमेंट में भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी हमारी कुछ ऊपर नीचे चीज़ें रह जाती हैं करंट अफेयर्स की, या फिर करंट अफेयर से संबंधित कोई मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको क्विज के फॉर्म में या फिर कंटेंट के फॉर्म में हर प्रकार से मेरा देने का प्रयास है, ताकि आपकी कोई भी चीज़ कुल मिलाकर करंट अफेयर्स में मिस नहीं होनी चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड थोड़ा सा मेरी आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तभी मैंने कल वीडियो नहीं अपलोड किया था, लेकिन आज तो ज़रूरी हो गया था करना, इसलिए करंट अफेयर्स ताकि हमारे मिस ना हो। एंड अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। भरोसा रखिएगा, लर्न हो जाएगा आपको। देखिए, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये वाले हमारे करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जो भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने की आवश्यकता होगी वो मैं बता दूंगी। बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा रटना है, तो रटने की जो ट्रिक्स है वो भी हमेशा की तरह बताने का प्रयास होगा, ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, सबसे पहला क्या पॉइंट है, अनामिका राजीव जो है ये बनी है नेवी में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है, तो ये हमको अब फैक्ट है, पहली महिला है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। और इसके लिए आपको अगर पता हो, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी, वो भी पायलट थे। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर पायलट से आप अगर राजीव याद रहेगा, राजीव गांधी के बारे में आपको पता है वो एक ट्रेंड पायलट थे, तो आप अनामिका राजीव का नाम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, देन अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, जो डीडी किसान चैनल है किसानों के लिए स्पेशली, इसमें अब एआई एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दो नए एंकर्स आए हैं, जिनका नाम क्या है, कृष और भूमि। ठीक है, तो किसानों के लिए है तो कृषि से संबंधित कृष, और भूमि किसानों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, भूमि। तो आसान से नाम है, बस एक बार देखने की जरूरत है, तो हम इसको टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है रुद्र M11। रुद्र M11 ये क्या है, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ ने हाल ही में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है और ओडिशा के कोस्ट पे किया है। सुखोई 30 फाइटर जेट को इसमें इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देन अगला देख लेते हैं। देखो, अब ये नाम है छोटा सा, इसको 2-3 बार पढ़ लो तो याद हो जाएगा, इसमें ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। डेफ कनेक्ट यानी कि डिफेंस से संबंधित एक मीटिंग हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसको डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या लॉन्च की, एक अदिति स्कीम लॉन्च की। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च की है अदिति स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX। अब ये IDEX क्या है, IDEX का फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। डिफेंस में एक्सेलेंस प्राप्त करने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये है IDEX। तो इसके सहायता से इसके साथ डेवलपमेंट करना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का, कुल मिलाकर डिफेंस सेक्टर में यही है अदिति स्कीम। ठीक है, ये जो अदिति स्कीम है ये लॉन्च किसने करी है, डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च की है, और अदिति लड़की का नाम लग रहा है, तो इससे हम शायद डिफेंस को कनेक्ट ना कर पाए, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये 2023 से 2023-24 का जो पीरियड है, तब से लेकर 2025-26 के पीरियड के लिए लॉन्च की गई स्कीम है। ठीक है, उसके बाद इससे संबंधित 1-2 पॉइंट्स और हैं। इसके अंतर्गत लगभग 30 ऐसी क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की बात की गई। ठीक है, बाकी हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस नाम किसने लॉन्च किया है, ठीक है, और क्या संबंध है इसका, ये हमें पता होना चाहिए। और ये दिल्ली में लॉन्च की गई थी। ये जो डेफ कनेक्ट है ये कहाँ पर हुआ, इसका मतलब दिल्ली में हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम वालों दोनों को ही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी माध्यम वाली मेरी भाषा से समझ सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसी चीज होगी तो वो मैं उनको हिंदी में बता दूंगी। ठीक है, देन इनोवेशन का मतलब होता है नवोन्मेष। ठीक है, और रक्षा क्षेत्र से हो गया हमारा डिफेंस सेक्टर। देन देखिए, अगला पॉइंट है नेवी या कि
यानी कि नौसेना ने दो स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरशिप्स लॉन्च किए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अग्रय और अक्षय। ठीक है, अग्रय और अक्षय नाम है इनका, याद कर लीजिए। क्या नाम है? अग्रय और अक्षय। लॉन्च ये है क्या? एंटी सबमरीन वॉरशिप्स। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरशिप्स है ये। नाम क्या है? अग्रय और अक्षय। ठीक है, यानी कि ये दो वॉरशिप्स युद्धपोत हो गए, एंटी सबमरीन पनडुब्बी रोधी वॉरशिप्स युद्धपोत, अग्रय और अक्षय। ठीक है, भारत का प्रयास है डिफेंस सेक्टर में स्वदेश निर्मित जो इक्विपमेंट्स है उनको बढ़ावा देना, यानी कि इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को बढ़ावा देना। तो उसी के क्रम में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे जो कि भारत के द्वारा निर्मित की जा रही है। ठीक है, तो ये है अग्रय और अक्षय। देन अगला क्या है? भारत का पहला जेन एआई जो लार्ज लैंग्वेज, कुल मिलाकर चैट जीपीटी के तरह ही भारत में जो डेवलप किया गया है, इंडिया का जीपीटी है वो, उसको क्या कहा जा रहा है? को रोवर डॉट एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है बेसिकली। ठीक है, तो भारत का पहला ये जो चैट जीपीटी है ये को रोवर के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम हमको पता होना चाहिए। और बाकी दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जीपीटी जो चैट जीपीटी में आता है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये छोटी सी माइन्यूट सी चीजें हैं लेकिन कई बार हम नहीं ध्यान देते। तो जीपीटी का फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये याद रखना, जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं क्योंकि ये चैट जीपीटी वगैरह बहुत ज्यादा ट्रेंड में। तो ऐसा कोई भी शब्द मिले तो यहीं पर हमारी अवेयरनेस काम आती है कि जीपीटी का फुल फॉर्म हम खुद ही ढूंढ लें। ठीक है, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इसने लॉन्च किया है CoreOver.ai ने। ये वाली ऐसी न्यूज होती है कि इनको एक बार अगर देख लिया आंखों से, एक बार सुन लिया तो वहां पर टिक हो जाएगी, इनमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगला आता है एक और स्वाति पोर्टल। ठीक है, ये जो स्वाति पोर्टल है ये महिलाओं का, ये हमें लग रहा है कि, मुझे लग रहा है मैं शायद ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोई बात नहीं अगर बता भी चुकी हूँ तो। स्वाति पोर्टल में क्या कहा गया है? महिलाओं का जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का क्षेत्र है, जो स्टेम का क्षेत्र है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सारे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अदिति पोर्टल क्या था? वो था हमारा डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन और एक्सीलेंस को लाने से संबंधित। स्वाति क्या था? अदिति में डी आ रहा है तो वो डिफेंस से आप रख सकते हो, स्वाति जो है एस आ रहा है तो ये साइंस से संबंधित है। ठीक है, मतलब फुल फॉर्म में भी इनके यही आएगा, बट स्टिल सिर्फ नाम से अगर याद रखो तो भी ऐसे याद रख सकते हो। आगे देखते हैं, नेवी ने आईएनएस चीता, गुलदार और कुबीर इन तीनों को रिटायर कर दिया। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो, नेवी ने, नौसेना ने किसको किसको रिटायर किया? चीता, गुलदार और कुबीर। चीता, गुलदार और कुबीर को रिटायर कर दिया। ठीक है, अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे ताकि याद रहे। फिर आता है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये जो है ये इंडियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। यूएवी क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो ये जो है मेल जो ये लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी। इसको बेसिकली मैन्युफैक्चर किसने किया है? अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने। अब जब डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनस वेपन्स को बढ़ावा दिया जा रहा है कि स्वदेश निर्मित हथियार हो, स्वदेश निर्मित सारी चीजें हो, तो वहां पर स्वदेशी कंपनियां भी आएंगी, स्वदेशी कंपनियों को ही चीजें बनानी पड़ेंगी। तो अडानी की एक कंपनी हम देख रहे हैं डिफेंस और एरोस्पेस, इसने क्या बनाया है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। और ये जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर है ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, यानी कि हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर देखिए यहां पर हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज बता दूं, ये जो लिखा हुआ है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि हुआ गया मीडियम एल्टीट्यूड तक, एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई। शब्द से हमको हमेशा मतलब निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मीडियम ऊंचाई तक लंबे समय तक ज्यादा सक्षम, ज्यादा क्षमता वाला ये हमारा यूएवी है। और यूएवी को हम जानते किस भाषा से है, किस टर्म से है? ड्रोन।
जो ड्रोन बोलते हैं वही है कुल मिलाकर ये दृष्टि 10 स्टारलाइनर, और इसको मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी कर रही है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ठीक है, बस इतना सा है, इसमें कुछ डरने वाली चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से हम डिफेंस के बाद में देखेंगे, थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे 12 फोर्ट जो है मराठास के, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में है, इनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट किया गया। ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। देन आगे हम देखते हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हम पर्शियन जो फारसी भाषा है इसको भारत की क्लासिकल लैंग्वेज बनाएंगे। ठीक है, शास्त्रीय भाषा में ऐड करेंगे। शास्त्रीय भाषाएं होती कौन सी हैं? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिनका अस्तित्व 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो वो होती हैं, और जिनका उपयोग लिटरेचर में भी होता रहा हो, उस भाषा का प्रयोग कुछ लिटरेचर लिखने में किया गया हो, वो वाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। और नेप 2020 के तहत ये बात की गई है कि नेप 20 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें कहा गया है कि हम इंडिया का पर्शियन को बनाएंगे। राइट, अभी तक शेड्यूल 8 में जो हमारी लैंग्वेजेस है उसमें 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। सबसे पहली भाषा संस्कृत नहीं है, तमिल है। तो ये पॉइंट याद रखना, क्लासिकल लैंग्वेज में सबसे पहली भाषा कौन सी है? तमिल है, जिसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। देन संस्कृत दूसरे नंबर पर है, उसके बाद 2008 आता है, और 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को यह दर्जा दिया गया। 2013 में मलयालम को दिया गया, और 2014 में उड़िया भाषा को दिया गया। ठीक है, और नेप 2020 में सिर्फ पर्शियन को देने की बात नहीं गई है, 3P को, 3P, पाली, पर्शियन, प्राकृत। पर्शियन की हिंदी होती है फारसी, ठीक है, लेकिन पाली और प्राकृत की हिंदी यही है, इसलिए 3P से याद रख सकते हो। पाली, पर्शियन और प्राकृत तीनों को ही क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी हम सारा एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी से ताकि पक्का हो जाए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, आर्द्र भूमि सिटी प्रमाणन। ये क्या है? वॉलेंट्री प्रोग्राम है जो रिकॉग्नाइज करता है सिटीज को जिन्होंने स्टेप्स लिए हैं अपने यहाँ पर अर्बन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने में, उनको ये उनकी पहचान करता है। ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ही ऐसा काम किया जाता है। इसमें भारत में ने नॉमिनेट किसको किया है? भारत से इंदौर, भोपाल और उदयपुर। इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है, सबसे ज्यादा जो स्वच्छ भारत में सिटीज आती हैं, टॉप रैंकिंग में इंदौर की रही है लगातार कई बार। तो इंदौर अपने आप में वहां पर अच्छा काम हो रहा है, तो वहां पर अर्बन एरियाज में जो वेटलैंड्स है उनको भी सुधार करने की, उनको भी सुरक्षित संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। देन दूसरे नंबर पे आ जाता है इंदौर का ही पड़ोसी भोपाल, फिर उदयपुर। ठीक है, उदयपुर हमारा राजस्थान वाला। राइट, देन अगला देख लेते हैं, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट जो है 75,000 करोड़ का, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जनवरी 2024 की न्यूज है, लेकिन तब भी हम देख लेते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, उनके बीच में इसको साइन किया गया था। ठीक है, तो बस हमें ये स्टेट्स पता होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है क्योंकि पुरानी न्यूज है। आगे देखते हैं, IUCN के द्वारा पहली बार जो हिमालयन वुल्फ है इसका मूल्यांकन किया गया और इसको वल्नरेबल या फिर असुरक्षित श्रेणी में रखा गया। तो वैसे तो IUCN के स्टेटस से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, यूपीपीसीएस नहीं पूछता, लेकिन अगेन कोई भी चीज पहली बार होती है तो उसको हम देख लेते हैं। तो हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन पहली बार किया गया है, कितने हैं इवैल्यूएशन किया गया और इनको वल्नरेबल या फिर असुरक्षित श्रेणी में रख दिया गया है। आगे देखते हैं, डेंगू की वैक्सीन है, ये एक टैक 003, WHO ने इसको मंजूरी दे दी है। इसको क्यूडेंगा, ठीक है, इस नाम से भी जाना जा रहा है। लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है, यानी कि जीवित चीड़ टीका। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेसिकली जो लाइव पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर वायरस, इसको वीक करके, एटेन्युएटेड का मतलब क्या होता है? वीक। लाइव जो है उनको वीक करके वैक्सीन के उसमें डाला जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी उसके प्रति, उस रोग के प्रति जो हमारा शरीर है वो विकसित कर सके। ठीक है, तो वर्ड से निकालोगे मतलब तो आधे से ज्यादा टाइम निकल आएगा। ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, हमको यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट की PhD नहीं करनी है, हमको यहाँ पर हर चीज के
लिए एवरेज रहना जरूरी है, ठीक है, कि थोड़ा बहुत सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए ये जनरलाइज्ड एग्जाम है, जनरल सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, राइट। देन फिर अगला हम देखते हैं, WHO ने पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर यानी कि रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया है। रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का इन्होंने आयोजन किया। कहाँ किया? सैंटियागो, चिली में। तो रोगी से संबंधित छठा वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ कहाँ पर? सैंटियागो, चिली में, ठीक है। तो रोगियों से संबंधित किसी को चिल नहीं है, इसीलिए चिली में, सैंटियागो के चिली में ये किया गया। देन देखो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जो आपकी रिपोर्ट्स रहेंगी, ठीक है, इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस है, उनको हम एक साथ करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें सिटीज के बारे में बात आती है, ठीक है, सारे सिटीज के लिए बहुत सारी रैंकिंग्स होंगी अलग अलग, तो वो हम सारा एक पेज में करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे सारे सिटीज के वो इंडेक्सेस है, कोई भी चीज है, सब कंपैरेटिव स्टडी करने में याद हो जाती है। तभी मैंने यहाँ पर उसको ऐड नहीं किया है, आप आगे देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। फिलहाल इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा व्यस्ततम एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एटलांटा में पड़ता है। कौन सा है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, एटलांटा का। उसके बाद सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं? दुबई। पहले तो हार्ट में जाते हैं, इसको हार्ट वाला लर्न कर लो, ये वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पर जाते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं। तो दूसरे नंबर में दुबई, तीसरा आ गया हमारा दिल्ली। तो ये हमारी पूरी, इससे ज्यादा रैंकिंग की जरूरत नहीं। उसके बाद आगे क्या है? WHO के वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में चाइना और इंडिया, BC में चाइना और इंडिया टॉप 2 है। तो कोई भी बीमारी सबसे ज्यादा कहाँ फैल रही है? हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस वैसे एक लीवर डिजीज है, ठीक है, और हेपेटाइटिस अलग अलग प्रकार का होता है। बी और सी की बात करें तो सबसे ज्यादा BC कहाँ है? चाइना में, फिर इंडिया में, ठीक है। ग्लोबल हेपेटाइटिस समिट हुई थी लिस्बन, पोर्टुगल में। 2030 तक कहा गया है इसको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। 2030 तक हेपेटाइटिस को समाप्त करने की बात की गई है। देन खरीफ क्रॉप्स देख लेते हैं, या फिर ये इनकी जो MSP है बेसिकली, इस पर बात कर लेते हैं। एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि इनकी MSP कितनी है। देखो, लेकिन अब सारी चीजें तो हम MSP सारे क्रॉप्स की लर्न करने बैठेंगे तो वो बेवकूफ़ी है, हमको वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, थोड़ा सा स्मार्टली करने की कोशिश करेंगे। धान का देख लेते हैं, 5.35% इंक्रीज देखी गई है, इसकी MSP में 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इसके साथ धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास समेत 14 क्रॉप्स की MSP बढ़ी है। MSP में मैक्सिमम वृद्धि किसमें हुई है? तिलहन और दलहन, यानी कि ऑयल सीड्स और पल्सेस में मैक्सिमम वृद्धि हुई है। और धान का कितना है? 2300 रुपए प्रति क्विंटल, लगभग 5.25% इसमें वृद्धि हुई है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको याद रखकर काम चला सकते हैं। बाकी हमको पता होना चाहिए कि ये जो खरीफ क्रॉप्स है ये होते गए हैं, ऐसा ना हमको खरीफ फसलें ही नहीं पता है। ये बेसिक से क्वेश्चन है जो हम कई बार गलत कर देते हैं, क्योंकि लगता है ये नहीं पूछा जाएगा और ये पूछ लिया जाता है। तो खरीफ की फसलें वो होती है जिनको जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है, जब मानसून की का मौसम होता है, उसकी शुरुआत होती है। और कटाई कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। तो धान एक प्रमुख खरीफ फसल है। इसके अलावा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सारी हमारी खरीफ फसलें ही। अगला देख लेते हैं। देखो अगला क्या है, 2023-24 में अगर बात करें FDI की, तो ये आई है FDI, कितनी आई है? FDI ये आई है 44.4 बिलियन, 3 हटा दो, 4,444, ठीक है। वार्षिक आधार पर, एनुअल बेसिस पर अगर देखें तो ये 3.5% कम थी पिछले वर्षों से, ठीक है। FDI होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें आते हैं तो कंपनी लगाते हैं। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी नहीं लगाते हैं, दूसरी कंपनियों में भारत में इन्वेस्ट कर देते हैं। तभी थोड़ा सा भी इकोनॉमी में अगर थोड़ा सा इनको कुछ भी ढीला पोली दिखती है तो ये भाग जाते हैं अपना पैसा लेकर। जबकि FDI में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, यहाँ पर आकर ये असेट जनरेट करते हैं, राइट। अब देख लेते हैं भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा किसने किया, ठीक है। ये है हमारा इंडिया। यहाँ पर एक देश पड़ता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया में, सिंगापुर, ठीक है। यहाँ पर फिर पड़ता है मॉरिशस,
इस जगह पड़ेगा। पहले यहाँ पर पड़ जाता है मॉलदीव्स। मॉलदीव्स नहीं है, मॉलदीव्स के साथ हमारे संबंध थोड़े से बीच में गड़बड़ भी हो गए थे, राइट। तो मॉलदीव्स नहीं है, मॉरिशस है। उसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पर यूएसए। तो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए ये है। यहाँ से शुरू होंगे सिंगापुर से, देन मॉरिशस आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा हमारा यूएसए। और सिंगापुर से जो इन्वेस्टमेंट आया है ये 2022-23 की तुलना में कम है, ठीक है। जबकि हम देखें जापान और नीदरलैंड से जो एफडीआई आया है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो जापान और नॉर्वे से नहीं है, किससे है? नीदरलैंड से है, ठीक है। नीदरलैंड और जापान से जो आया है वो बढ़ा है। उसके बाद आता है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो वैसे हम इंडेक्सेस एक साथ करेंगे जिसमें कंट्रीज वगैरह होंगी, लेकिन ये पोर्ट का था तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग डाल दिया है ताकि आप लोग कर सके। तो अब पहले देख लेते हैं कंटेनर पोर्ट होते क्या। कंटेनर पोर्ट होते क्या है ये नहीं पता होगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हम इसमें बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इंडेक्सेस आपको पता है पूछ लिए जाते हैं। कंटेनर पोर्ट कुछ नहीं होता है, कुल मिलाकर कंटेनर पोर्ट वो वाले पोर्ट होते हैं जो गुड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं कंटेनर में इधर से उधर वाला, बस वही है नाम से पता चल रहा है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, प्रदर्शन सूचकांक। ये वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए फिर क्या हुआ, इसमें 405 ग्लोबल कंटेनर पोर्ट्स जो है उनकी दक्षता के हिसाब से उनको रैंक किया गया है, उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। सबसे पहला चाइना कर रहा है चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यांगशान पोर्ट चाइना का पहला है, दूसरा है सलाला ओमान का, ठीक है। पोर्ट कौन सा है? सलाला, ठीक है। तो पहले यांगशान, फिर क्या है? सलाला, ठीक है। तो पोर्ट से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बेसिकली गुड्स की हैंडलिंग कर रहे हैं ये वाले पोर्ट्स कंटेनर्स में और इधर उधर सामान कर रहे हैं। तो यार से सलाह नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यार से सलाह नहीं ले रहे हैं और गुड्स की हैंडलिंग में, राइट। तो कंटेनर पोर्ट में यार से सलाह नहीं ले रहे हैं। तो पहला कौन सा है? हमारा यांगशान, ठीक है। नाम से समझ में आ जाएगा यांगशान कहाँ हो जाएगा, यार से याद रखो चाइना, और उसके बाद सलाला ओमान, सलाह नहीं ले रहे हैं ओमान से, यांगशान चाइना जो हमारा यार नहीं है। तो यार सलाह से याद रखो, सलाह, ठीक है, एडवाइस वाला। अब बात आती है इंडिया की। इंडिया के कौन से पोर्ट्स हैं यहाँ पर? तो 100 में इंडिया के 9 पोर्ट्स इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें इंडिया का विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो टॉप पर है, इंडिया का टॉप पर है, लेकिन इसमें 100 की लिस्ट में 19वें स्थान पर है, ठीक है। और उसके बाद मुंद्रा पोर्ट जो है ये 27वीं पर है। विशाखापट्टनम पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2022 की जब रैंकिंग आई थी तो विशाखापट्टनम पोर्ट की रैंक थी 115, लेकिन उसने इतना बढ़ोतरी करी कि वो 19वीं रैंक पर पहुंच गया। 2022 में इसकी रैंक थी 48 मुंद्रा पोर्ट की, और ये क्या हो गया, इसकी रैंक अब क्या हो गई है? इसकी रैंक हो गई है 27, ठीक है। तो भारत के वैसे ये दो टॉप 2 है, लेकिन इनकी 100 में रैंकिंग 19 और 27 है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया और मुंद्रा पोर्ट हमारा हो गया गुजरात में, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक बार जल्दी से सब रिवाइज कर लेते हैं, टॉप पर चलते हैं। देखो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नौसेना में कौन बनी है? हेलीकॉप्टर पायलट की बात आ रही है तो थोड़ा सा राजीव गांधी पायलट से थे तो उससे रिलेट कर लेना। डीडी किसान के 2 एआई एंकर्स क्रिश और भूमि है। रुद्रा M11 जो है ये हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया है सुखोई 30 फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमानों का प्रयोग कर ओडिशा कोस्ट में किया गया। डिफेंस कनेक्ट समिट हुई कहां पर है? दिल्ली में हुई है। अदिति स्कीम डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई। ये है क्या, बेसिकली जो डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर है, इसमें नवोन्मेष को बढ़ावा देने की बात की गई है, नवोन्मेषी तकनीकों को बढ़ावा देने की बात की गई है। नेवी के द्वारा एक चीज और हुई, ऊपर भी हमने देखा नेवी का अनामिका राजीव जो है वो नेवी में फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या हुआ है, एंटी सबमरीन वॉरशिप्स 2 लॉन्च की गई है, अग्रय और अक्षय, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया का पहला जो चैट जीपीटी की तरह है वो किसने लॉन्च किया है? कोरोवर.ai ने लॉन्च किया है।
देन अगला पॉइंट क्या आता है, स्वाति पोर्टल। स्वाति साइंस से रिलेटेड है, महिलाओं से संबंधित। फिर से एक नेवी की न्यूज आ गई, चीता, गुलदार और कुबीर, आईएनएस चीता, गुलदार और कुबीर ने को रिटायर कर दिया गया है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर किसका है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का। ये बेसिकली एक यूएवी है, ड्रोन, इसको इनके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। देन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये इनको नॉमिनेट किया गया है, मराठा फोर्ट्स को। क्लासिकल भाषा में 3 भाषाओं को बेसिकली कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जोड़ने के लिए, पीपीपी, पाली, पर्शियन और प्राकृत। शेड्यूल 8 की जो 6 लैंग्वेजेस हैं वो अभी तक ऐड हो चुकी हैं। 2004 में तमिल, 5 में संस्कृत, 8 में कन्नड़ तेलुगु, 13 में मलयालम, 14 में उड़िया। ठीक है। देन वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, वेटलैंड की कोई बात होगी तो उसको रामसर कन्वेंशन के द्वारा ही दिया जाएगा। कुल मिलाकर वो शहर जो अपने यहाँ के अर्बन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। भारत में इंदौर, भोपाल और उदयपुर, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। ठीक है। इंदौर का स्मार्ट सिटी में शहरों की बात आती है तो इंदौर टॉप पर है, तो यहाँ पर इंदौर हमको याद रहेगा। फिर इंदौर का पड़ोसी भोपाल आ जाएगा और फिर आ जाएगा उदयपुर। देन पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में और यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के द्वारा साइन किया गया था। पहली बार एक चीज हुई है, वो क्या हुआ है, आईयूसीएन के द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है और उनको वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है, इसलिए हम देखेंगे। डेंगू वैक्सीन की बात आती है तो डेंगू वैक्सीन टैक्स 003 को WHO ने मंजूरी दी है। एक हमने मेन 5 CV वैक्सीन देखी थी जो कि मेनिंजाइटिस की थी, जिसको किसने डेवलप किया था, नाइजीरिया ने। ठीक है। तो जब भी हम कुछ ऐसा वैक्सीन का पढ़ रहे हैं तो हम वैक्सीन के आसपास की चीजें सारी रिवाइज कर लें, तब हम कंपैरिजन कर कर पढ़ेंगे और हम कभी नहीं भूलेंगे। राइट। तो मतलब ऐसे पढ़ना एक अच्छा तरीका होता है। तो मैं चाह रही थी कि पूछूं, फिर मुझे लगा पूछूंगी मेन 5 CV किसने किया है तो आधे लोग फिर याद नहीं होगा तो वापस जाकर नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। ये देखो, WHO ने पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर जारी किया और एक 6ठी ग्लोबल मिनिस्ट्रियल समिट हुई पेशेंट सेफ्टी पर। ये हुई कहाँ, पेशेंट की बात हो रही है, यानी कि रोगी की बात हो रही है और रोगी को कोई चिल करने नहीं देता, इसीलिए चिली में हुई है। ठीक है। सैंटियागो चिली में हुई। बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की बात होगी तो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट क्या है, हार्ट, उसके बाद दुबई इंटरनेशनल, दिल्ली का नंबर आता है हमारा 10वां। और ये जो हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये पड़ता कहाँ है, एटलांटा में। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित डिजीज है, BC गिरने में सबसे ऊपर कौन है, चाइना, फिर इंडिया। ठीक है। हेपेटाइटिस BC में। ग्लोबल हेपेटाइटिस समिट कहाँ हुई, लिस्बन पोर्टुगल में। लिस्बन पोर्टुगल में हुई और कहा है हेपेटाइटिस को हम 2030 तक समाप्त कर देंगे। आगे क्या है, खरीफ क्रॉप्स में MSP में अगर हम देखें तो धान की लगभग 5.25% वृद्धि हुई, 2300 रुपए प्रति क्विंटल। उसके बाद जितने भी हैं सब में लगभग 14 क्रॉप्स में MSP में बढ़ोतरी देखी गई। मैक्सिमम किस में देखी गई, तिलहन और दलहन में। FDI की बात आती है तो FDI की जब बात आए तो ऐसे इंडिया का मैप सोचना, यहाँ पर सोचना सिंगापुर, यहाँ पर सोचना नीचे, यहाँ पर तो मालदीव्स ऊपर है, नीचे ये नहीं है, ये हमारा मॉरिशस और यहाँ आ गया हमारा US। ये 3 है हमारा क्रम। ठीक है। और इसके अलावा जापान और नीदरलैंड से FDI में अगर हम देखें तो बढ़ोतरी हुई। देन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात आती है तो सबसे पहले यार, यांगशांग, और यार से सलाह लेने की जरूरत नहीं है तो साला, तो यार और साला, और यार हमारा है नहीं चाइना तो यांगशांग पोर्ट है हमारा चाइना में। देन सलाला जो पोर्ट है ये ओमान में। भारत के 2 पोर्ट है, कौन से पोर्ट है, एक विशाखापट्टनम जो भारत की रैंकिंग में फर्स्ट है लेकिन इसमें 19वें स्थान में। भारत की रैंकिंग में दूसरा है मुंद्रा, लेकिन इसमें 27वें स्थान पे है। ठीक है। टोटल 9 पोर्ट्स है भारत के इस लिस्ट में। तो आई होप आप लोगों को सब लर्न हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, उससे संबंधित आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।